Hello everyone, myself Henita H. Shah, Assistant Professor Computer Science and Engineering Department from RNG Patel Institute of Technology RNG PIT. It is previously known as FETR and this institute is affiliated with GTU and approved by AICTE. In this session we will discuss the topic Introduction to Network Topology. First of all, what is network? One or more than one PC connected with each other, then it will produce network. So किस तरीके से नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हो या कंप्यूटर्स हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उस हिसाब से नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है. First of all, what do you mean by network topology? The network topology defines the way in which computers, printers and other devices are connected. A network topology describes the layout of the wire and devices as well as the paths used by data transmission. इट मीन्स वॉट, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या फिर प्रिंटर्स कनेक्टेड है या फिर डिवाइसेस है जो एक दूसरे के साथ नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वो किस तरीके से किस लेआउट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उस हिसाब से नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है. और डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है नेटवर्क के अंदर बिटवीन दोज कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड डिवाइसेस, उस हिसाब से नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है. तो मेनली देर आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. द फर्स्ट टाइप इज बस टोपोलॉजी, सेकंड इज रिंग टोपोलॉजी, थर्ड इज स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ इज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी एंड फिफ्थ इज मेश टोपोलॉजी. वी विल डिस्कस each of them one by one. Let's see what do you mean by burst topology. Burst topology is commonly referred to as linear burst. In this burst topology, all the devices on the burst topology are connected by one single cable. As you can see in the figure, the blue colored round circles are known as nodes that are computers or devices or printers. वो कुछ भी हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं या फिर प्रिंटर्स हो सकते हैं, उसको बोलेंगे हम नोड. तो ईच एंड एवरी नोड एक दूसरे के साथ नेटवर्क के अंदर किस तरीके से कनेक्टेड हुए हैं, लीनियरली कनेक्टेड हुए हैं, राइट. आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन है, उसके साथ सारे नोड्स, सारे ब्लू नोड्स कनेक्टेड है, राइट. तो इस तरीके की जो लेआउट है कनेक्टिविटी की, तो उसको बोलेंगे बस टोपोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी. First of all, let's discuss star topology. Star topology is the most commonly used architecture in Ethernet LANs. LAN, that is local area network. As you can see in the figure, the central blue node is there and by this node all other nodes are connected, right. So इन स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक नोड ऐसा होता है जिसके साथ सारे दूसरे जो नोड्स होते हैं नेटवर्क के अंदर वो कनेक्टेड होते हैं, राइट. इस तरीके से आप जैसे कि फिगर में देख सकते हो, सेंटर में एक ब्लू नोड है और उसके साथ सारे अदर नोड जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है वो ये सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, राइट. तो इस तरीके से ये सारे नोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकेंगे कि पहले सपोज़ कोई भी एक नोड है, उसको दूसरे नोड से कम्युनिकेशन करना है तो वो पहले सेंट्रल नोड से कम्युनिकेशन करेगा. वो सेंट्रल नोड उसके बाद जिस भी नोड से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो वहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड करता है, राइट. व्हेन दिस स्टार टोपोलॉजी इंस्टॉल्ड, इट रिमेंबर्स स्पोक्स इन अ बाइसिकल व्हील्स. मीन्स ये सेंट्रल नोड जो होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर वो मेन नोड होता है, उसी के द्वारा बाकी के नोड के साथ आप इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कर सकेंगे. लार्ज नेटवर्क्स यूज द एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी. एक्सटेंडेड टोपोलॉजी का ही दूसरा नाम है ट्री टोपोलॉजी.
When used with network devices that filter frames or brackets like bridges, switches, and routers, this topology significantly reduces the traffic on the wires by sending packets only to the wires of the डेस्टिनेशन होस्ट. प्रीवियसली हमने जो स्टार टोपोलॉजी में देखा कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना हो, कोई भी नोड के साथ दूसरे नोड को मैसेज सेंड करना हो, तो पहले आपको सेंट्रल नोड को मैसेज ट्रांसफ़र करना पड़ता है, राइट. तो स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा होता था, तो वो रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए गए ब्रिजेस, स्विचेस एंड राउटर्स और ट्री टोपोलॉजी बनाई गई. उसके अंदर क्या होगा कि जिस नोड को दूसरे कोई भी नोड के साथ कम्युनिकेशन करना हो, तो पर्टिकुलर वही ब्रांच या फिर वही स्विच, वही पाथ यूज़ होगा और कम्युनिकेशन होगा. उसके हिसाब से जो ट्रैफिक प्रीवियसली जनरेट होता था जो स्टार टोपोलॉजी में, वो कम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ रिंग टोपोलॉजी. A frame travels around the ring, stopping at each node. If node wants to transmit data, it adds the data as well as the destination address to the frame. As you can see in the figure, the nodes, each and every devices or computers are connected into one ring type layout, right? So जब भी कोई कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना हो, तो वो ट्रांसफ़र करेगा एग्जैक्टली उसके बाजू वाले नोड को मैसेज, उसके बाद वो पास करेगा उसके बाजू वाले नेटवर्क को. तो ये होगा या तो फिर यूनिडायरेक्शन या फिर बाई डायरेक्शन, राइट. सो इन रिंग टोपोलॉजी द कम्युनिकेशन कैन बी डन इन आइदर clockwise or anti-clockwise. The frame then continues around the ring until it finds the destination node which takes the data out of the frame. जब भी जिस नोड को मैसेज सेंड करना हो, तो वो इधर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज कम्युनिकेशन करेगा और डेस्टिनेशन नोड को मैसेज किस तरीके से पहुंचेगा. अगर कम्युनिकेशन के दौरान जो भी बीच वाले नोड आते हैं, तो उनको जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसका यूज़ करना है तो वो कर सकता है, या फिर उसको एडिशनल और मैसेजेस जो डेस्टिनेशन नोड को पहुंचाने हैं तो वो भी पहुंचा सकता है. और जब भी सोर्स नोड मैसेज डेस्टिनेशन नोड को पहुंचाता है, तो डेस्टिनेशन नोड उसको कैसे रिसीव करेगा कि उसके अंदर पैकेट्स होगा, तो एड्रेस के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस ऑलवेज रखा गया होता है. तो डेस्टिनेशन एड्रेस अगर जब भी मैसेज डेस्टिनेशन नोड पे आता है, तो वो चेक करेगा पहले कि वो उसके लिए मैसेज है या नहीं. अगर वो मैसेज डेस्टिनेशन नोड के लिए ही है, तो वो मैसेज एक्सेप्ट कर देगा और फर्दर ट्रांसमिट नहीं करेगा. सिंगल रिंग या ड्यूअल रिंग हो सकता है इसके अंदर कम्युनिकेशन. इट मीन्स व्हाट? इन सिंगल रिंग ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क शेयर अ सिंगल केबल. In dual ring, the dual ring topology allows data to be sent in both direction. As I have said earlier that in ring topology communication can be done either in clockwise or anti-clockwise, and also it can be done in unidirection or bidirection. The bidirection communication can be handled by dual ring, right? As you can see into the figure, जैसे कि आप देख सकते हो कि दो अलग अलग रिंग रेड कलर से ड्रॉ की गई हुई है, तो वो है ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पॉसिबल है. नाउ नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. द मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस नोड टू ईच अदर फॉर रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस. इट इज यूज्ड in wide area networks, that is WANs, to interconnect LANs, that is local area networks, and for mission critical networks like those used by banks and financial institutions. मैश टोपोलॉजी के अंदर आप फिगर में देख सकते हो कि each and every node is connected with each and every other nodes into the network, right? कोई भी एक नोड नेटवर्क के अंदर आप पकड़ोगे, तो वो नोड
नेटवर्क के अंदर दूसरे जितने भी नोड्स हैं अवेलेबल उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। वो क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्ट टॉलरेंस करने के लिए कैपेसिटी पूरा प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आपको एक नोड से फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक यानी कि सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड के ऊपर आपको अगर मैसेज ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेशन करना है कुछ भी तरीके का, तो अगर कोई लिंक नेटवर्क के अंदर वर्क नहीं कर रही तो आप दूसरी पाथ से उसको कम्युनिकेशन करवा सकते हो। सो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। इम्प्लीमेंटिंग द मैश टोपोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट बिकॉज यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। कम्युनिकेशन वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन करवाने के लिए कनेक्शन यूज़ होंगे तो वो ज़्यादा यूज़ होंगे बिकॉज ईच एंड एवरी नोड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी अदर नोड इनटू द नेटवर्क, सो इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट। नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से यूज़ होंगे। अब अगर हम ये डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ करते हैं तो उनके अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे। तो फर्स्ट नेटवर्क कंपोनेंट इज़ फिजिकल मीडिया, सेकंड इज़ इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, थर्ड इज़ कंप्यूटर्स, फोर्थ इज़ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड फाइनल इज़ एप्लीकेशंस। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ करवा के नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मीडिया, इट मीन्स व्हाट, फिजिकल मीडिया मीन्स वायर्ड कनेक्शन। Networking media can be defined simply as the means by which signals, that means data, are sent from one computer to another, either by cable or wireless means. नेटवर्किंग मीडिया के हिसाब से आप नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवा सकते हो एक दूसरे के नोड के साथ। तो उसके अंदर नोड पे से डेटा ट्रांसमिशन यानी कि सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होगा, या तो होगा वो केबल के थ्रू या फिर वायरलेस मींस के थ्रू। यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन के अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हो। दिस इज़ द फिगर फॉर वायर कनेक्शन नेटवर्क। इसके अंदर होते हैं इसके अंदर होता है एक आउटर जैकेट जिसके अंदर ओवरऑल शील्ड होता है। हम जो वायर देखते हैं वो देखते हैं आउटर जैकेट ही, लेकिन ये आउटर जैकेट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर ओवर शील्ड होता है जिसके अंदर पैर शील्ड्स होते हैं, और पैर शील्ड के अंदर होते हैं ट्विस्टेड पैर। ट्विस्टेड पैर यानी कि आप देख सकते हो कि कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन वायर्स उसके अंदर यूज़ होते हैं जो एसटीपी कनेक्टर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। इसकी स्पीड थ्रू आउट अबाउट 10 to 100 Mbps जितनी होती है। कॉस्ट पर नोड होता है, मैंडेटरीली एक्सपेंसिव होता है। मीडिया एंड कनेक्टर साइज मीडियम टू लार्ज होते हैं, और मैक्सिमम केबल लेंथ उसकी होती है 100 मीटर फॉर शॉर्ट वायर। नाउ नेटवर्किंग डिवाइसेस, अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस है जिसके यूज़ के साथ आप नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवा सकते हो, जैसे कि हब होता है, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, मॉडेम्स होते हैं, एक्सेट्रा। आप यहाँ पे फिगर में ये सारे डिवाइसेस देख सकते हो। नाउ थ्रू कंप्यूटर्स मीन्स क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन के हिसाब से आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो। क्लाइंट एंड सर्वर मीन्स व्हाट, इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अरेंजमेंट network services are located in a dedicated computer whose only function is to respond to the request of clients. It means what, आप फिगर में देख सकते हो जैसे कि एक सर्वर डिवाइस होता है, यानी कि यहाँ पे सर्वर दिखाया गया है CPU को, और उसके साथ कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर 3 क्लाइंट यानी कि 3 कंप्यूटर्स। तो जो भी सर्वर होता है वो सिर्फ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है। रिक्वेस्ट ऑलवेज भेजेगा क्लाइंट्स रिक्वेस्ट किसको भेजते हैं, सर्वर को, और सर्वर्स ऑल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसको रिस्पॉन्स देता है इन टर्म्स ऑफ एनी आंसर और एनी फैसिलिटी और एनी एप्लीकेशन
वो क्लाइंट जो होते हैं, ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उसको आंसर देता है. द सर्वर कंटेन्स द फाइल, प्रिंट, एप्लीकेशन, security and other services in a central computer that is continuously available to respond to client request. सर्वर के अंदर दूसरे फैसिलिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, प्रिंटर ऐड कर सकते हैं या फिर अदर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस जो अवेलेबल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस अलग अलग होती है. जैसे कि फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को एक सर्वर के ऊपर अप्लाई कर दे और जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है उस एप्लीकेशन को तो उस हिसाब से क्लाइंट की नीड के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है. तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. देन उसके बाद आता है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, दैट इज़ TCP IP. उसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल के मदद से कम्युनिकेशन हैंडल होता है नेटवर्क के अंदर. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के लेयर्स आते हैं अलग अलग. तो टॉप मोस्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके नीचे होता है नेटवर्क लेयर और फाइनली होता है नेटवर्क इंटरफेस जो होता है फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल कनेक्शन ऑफ नोड्स इनटू द नेटवर्क या फिर वायरलेस हो सकता है. तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स जैसे कि TFTP, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, NFS, वो सारे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं. उसके अलावा ईमेल के लिए प्रोटोकॉल भी अवेलेबल है, वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. उसके बाद है रिमोट लॉगिन यानी कि टेलनेट या R-लॉगिन के द्वारा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर के अंदर प्रोटोकॉल की मदद से कम्युनिकेशन हो सकता है. फिर है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल SNMP और फिर है नेम मैनेजमेंट के लिए डोमेन नेम सर्विसेज दैट इज़ DNS. तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं वो है एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज़ हो रहे प्रोटोकॉल. उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर, वो डायरेक्टली यूज़र के द्वारा यूज़ होने वाला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर. उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ये उसका काम क्या होता है कि नेटवर्क में जितने भी नोड यानी कि कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है या फिर डिवाइसेस है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो ट्रांसफ़र करता है सारे कम्युनिकेशन को ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर और एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूज़र कम्युनिकेशन कर सकता है वो पर्टिकुलर सर्विस. आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेटवर्क लेयर के अंदर TCP एंड UDP प्रोटोकॉल आते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल. एंड एट लास्ट आता है नेटवर्क इंटरफेसेस जिसके अंदर आते हैं IP दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP, देन ARP एंड RIP. मीन्स जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर उन सभी कंप्यूटर के लिए यूनिक IP एड्रेस होता है. तो वो यूनिक IP के द्वारा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. IP एड्रेस हम उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. नाउ एप्लीकेशंस जैसे कि ईमेल के अंदर यूज़ होता है, सर्चेबल डेटा के लिए यूज़ होता है, ई-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है. ई-कॉमर्स यानी कि फ्लिपकार्ट की एग्जांपल, जो अमेज़ॉन की वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर ई-कॉमर्स का वो सारे एग्जांपल्स हैं. देन न्यूज़ ग्रुप्स के लिए, न्यूज़ ब्लॉग्स जो आते हैं उसके लिए यूज़ हो सकता है. इंटरनेट टेलीफोनी VoIP की लिए यूज़ होता है यानी कि इंटरनेट के ज़रिए आप कॉल कर सकते हो, ये वो कहलाता है इंटरनेट टेलीफोनी. देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ हो सकता है, चैट ग्रुप्स के लिए यूज़ हो सकता है, इंस्टेंट मैसेंजर्स की तरह यूज़ हो सकता है. देन इंटरनेट रेडियो के अंदर भी ये नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ होती है. ये सारे एप्लीकेशंस के अंदर ये नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ होती है. थैंक यू.